मुंबई के बाद ठाणे की महानगर पालिका सबसे बड़ी महानगर पालिका में से एक है, लेकिन इसी महानगर पालिका में लगातार अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का खुलासा योगेश मुंद्रा कर रहे हैं। योगेश मुंद्रा हमारे साथ हैं और इस वक्त हम लोग शास्त्री नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ एक लिपिक के द्वारा कई गाले हथिया लिए गए हैं। किस तरीके से हथियाए गए हैं और किस तरीके से सारा घोटाला है, हम खुद समाज सेवक योगेश मुंद्रा से ही जानेंगे कि योगेश मुंद्रा किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। योगेश जी, पूरा मामला क्या है और किस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि जो सोलंकी करके लिपिक है उन्होंने ये कई सारे गाले हथियाए हैं? देखिए क्या है, ये जो पीछे आप गाले देख रहे हैं ये ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एस्टेट डिपार्टमेंट के गाले हैं, ठीक है। तो ये गाले जिन लोगों के रास्ता रुंदीकरण या फिर किसी और इशू के अंदर जिनके गाले या घर गए हुए, ये उन लोगों को ये गाले दिए जाते हैं। लेकिन ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एस्टेट डिपार्टमेंट में एक पियून जितेश सोलंकी नाम का एक पियून है जिसने अपने ही परिवार के लोगों के नाम पे ये गालों का ताबा दे दिया है और उसके परिवार के लोगों ने इन गालों को दूसरे के वो भाड़े पे दे के उसका भाड़ा खा रहे। अब कैसा है, इस जितेश सोलंकी का या इसके परिवार के किसी भी व्यक्ति के ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद्दी में कोई प्रकार का गाला ये टूटा नहीं है, ना ही उसको टूटने का कोई इनके पास डॉक्यूमेंट है ना कुछ और है। खाली अपने मन से गाले मिले, उनका एक झूठा ये ताबा पावती बनाया और खुद के नाम पे ये करके ले लिए। अब ये ताबा पावती बनाने वाला भी कौन है और इनको ये गाला देने वाला भी कौन है? उसका नाम है जो ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा चोर है, जिसका नाम है महेश अय्यर। अब ये सब होने के बाद में क्या होगा कि जब महेश अय्यर को पूछा जाएगा कि ये ठाणे म्यूनसिपल का ये जो ताबा पावती आपने दी है तो इसके ऊपर क्या कहना है, तो महेश अय्यर यही बोलेगा कि ये ताबा पावती झूठी है और मेरी साइन नहीं है ये। तो अगर उसकी साइन नहीं है तो फिर अभी जो ये जो पियून है जितेश सोलंकी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहा है उस पे और उसके परिवार के इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये गाले लिए हैं उनके ऊपर एफआईआर की जाए, क्योंकि इन्होंने ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ चीटिंग की है। योगेश जी, कई बार देखा जाए कई विषयों पे महेश अय्यर का नाम आया है कि महेश अय्यर ने गलत तरीके से लोगों को गाले बांटे, महेश अय्यर ने गालों का घोटाला किया और इसमें भी महेश अय्यर का नाम आ रहा है। क्या लग रहा है कि कहीं महेश अय्यर और बाकी डिपार्टमेंट के 2-4 अधिकारियों से आपकी कोई दुश्मनी है जो बार बार आप आरोप कर रहे हो? देखिए, अब जो डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है वो डिपार्टमेंट एस्टेट डिपार्टमेंट है और वो एस्टेट डिपार्टमेंट इसके अंदर पहले कौन था? महेश अय्यर ही था। तो ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी ही महेश अय्यर है, तो हर चीज़ के अंदर नाम तो उसी का आएगा। और आज ज़माने तक महेश अय्यर ने किए हुए भ्रष्टाचार की जो इंक्वायरी है ये कौन करता था? उसी डिपार्टमेंट का एक डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर है जिसका नाम है मनीष जोशी, वो इस सब की इंक्वायरी करता था। अब इंक्वायरी वो करता था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि महेश अय्यर के भ्रष्टाचार के अंदर भी ये मनीष जोशी खुद इन्वॉल्व था। जो ताबा पावतियां हैं वो बिना पेपर के, झूठे पेपर के आधार पे जो ताबा पावतियां दी गई है उसके ऊपर साइन है मनीष जोशी की, और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके अंदर भी मनीष जोशी है और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर साइन भी मनीष जोशी है। तो बात ये हो गई कि चोरी करने वाला इंसान ही चोरी की इंक्वायरी करता है और खुद को क्या बोलता है बेकसूर साबित करता है। तो ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड ही बंद होना चाहिए। क्या है, जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है आप उसी डिपार्टमेंट के लोगों से इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं? मतलब आप चाहते ही नहीं है कि सच लोगों तक पहुंचे। योगेश जी, बार बार आरोप लगाने के बाद, आप कई कंप्लेंट शिकायत करने के बाद भी ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त सौरभ राव किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं या किस तरीके से आपको निर्देश दिए सारे मामलों के? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां ये महेश अय्यर और ये दूसरे ये कर्मचारी ये मिल के खा गए हैं, लेकिन सौरभ राव ये धृतराष्ट्र बन के क्यों बैठे हैं? मतलब आँख पे पट्टी बांध के क्यों बैठे हैं? अभी तक वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कैसा है, सौरभ राव की भी गलती नहीं है। सौरभ राव को मनीष जोशी जैसे ये जो अधिकारी है ये मिसगाइड करते हैं कि सर हमने इसके ऊपर इंक्वायरी कर ली है और हमने क्लीन चिट दे दी है, हम वापस इंक्वायरी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, टेक्निकल चीज़ें बता के एक IAS ऑफिसर को मिसगाइड किया जाता है। अगर सौरभ राव खुद चाहे
तो इस पूरे भ्रष्टाचार की वापस से इंक्वायरी बिठा सकते हैं। और मैं ओपनली कहता हूँ, अगर इस पूरे भ्रष्टाचार की इंक्वायरी सही तरीके से हुई तो मनीष जोशी, महेश है और स्थावर मालमत्ता के ये 2-3 जो कर्मचारी है, इनकी नौकरी जाएगी और इनको 100% जेल होगी। अगर सपोज आपके इस मामले के बाद सौरभ राव या उच्च अधिकारी इस मामले में जांच नहीं किए और इन सभी जो भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी हैं इन पे कोई कार्रवाई नहीं किए, तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए, फिलहाल तो थाने महानगर पालिका का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट में इतना खराब है कि रोज बॉम्बे हाई कोर्ट इनको चाबुक मार रहा है और ये इतने बेशर्म है, इनको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के ऊपर जो मैंने कही है उसके ऊपर सौरभ राव एक सीरियस एक्शन नहीं लेते तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है और मैं 100% ये पूरी चीज़ें लेके खुद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन करूँगा। क्योंकि आज तक देखिए, लोगों ने स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाले भ्रष्टाचार के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन किए हैं, कंप्लेन की है, ये सब किए। आज तक कोई एक्टिविस्ट, कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन या इतर कोई इंसान कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया नहीं है। और अभी तक लोगों के पास में स्टेट डिपार्टमेंट में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, इसके बदले कोई सबूत नहीं थे। लेकिन मेरे पास पेपर डॉक्यूमेंट्स है और मैं यही पेपर डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और 100% इसके अंदर होने वाले भ्रष्टाचार के अंदर जो कुछ लिप्त है उन सबके ऊपर कार्रवाई करने पर लगाऊंगा। तो सुना आपने किस तरीके से योगेश मुंद्रा ने बताया कि ये जो दिखाई दे रहे हैं सारे गाले हैं, ये गाला एक लिपिक ने भ्रष्टाचार के रूप में अपने गोद में समा लिया है। अब देखना यह है कि इस मामले में थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव किस तरीके से कार्रवाई करते हैं या फिर अपने अधिकारियों को बचाने में जी जान लगा देते हैं। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदू विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज़ थाने। ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।